हेलो बच्चों, माई सेल्फ मनसाराम यादव, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर अमाव सोफी अयोध्या से। ओके, आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। इसमें हम लोगों ने अभी तक देखा है चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखा है, उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ के बारे में हमने देखा। कूलॉम्स लॉ की जो दूसरे लॉ हैं, ग्रेविटेशनल लॉ है, उससे कुछ सिमिलरिटी देखी है, डिफरेंस देखा है। फिर हम लोगों ने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करी है। वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात हो चुकी है हम लोगों की। अब वैद्युत क्षेत्र में जहाँ तक हमने बात की उससे आगे हम देखते हैं थोड़ा सा इसका। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसके डायरेक्शन को देखेंगे। डायरेक्शन को देखने के बाद हम इस पर कुछ अच्छे खासे बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे। तो आओ देखते हैं, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज कहीं पे है, मान लो यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। इससे आर दूरी पर कोई अगर पॉइंट अपने पास पी हो तो यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हमने देख लिया है। तो देखो प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर जो हम एक छोटा सा चार्ज लाते हैं, क्यू टेस्ट चार्ज लाते हैं, Q0। और इस Q0 पे जो फोर्स की डायरेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम के अनुसार, प्लस प्लस तो ये इस पर रिपल्सन लगाएगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, चार्ज से दूर जा रही होगी। तो यहाँ पे जो ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वी कैन से डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बिंदु पर जो धन परीक्षण आवेश पर बल की दिशा होगी, वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की भी होगी। किसकी होगी? वैद्युत क्षेत्र की भी होगी, वैद्युत क्षेत्र की भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो जैसे हमने कहा ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, क्या है? प्लस क्यू है। यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट पी है, तो इस पे जो डायरेक्शन होगी, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा क्यू चार्ज रखेंगे। क्यू चार्ज की डायरेक्शन इधर को, तो फोर्स की डायरेक्शन यही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। मैंने यहाँ पे देख लिया कोई छोटा सा चार्ज R1 डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे हम छोटा सा चार्ज लाएंगे Q0, तो Q0 पे जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। अब अगर मान लो अपने पास कोई एक निगेटिव चार्ज हो, क्या हो? निगेटिव। जैसे मैंने कहा माइनस क्यू चार्ज है, इससे आर दूरी पर कोई एक पॉइंट पी लिया है जहाँ पे मुझे डायरेक्शन फाइंड करना है। तो देखो क्या करते हैं, Q0 रख लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे जो एट फोर्स जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी? जो आकर्षण का बल लगेगा, आकर्षण की बल की दिशा इस साइड होगी, निगेटिव के साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक। तो प्लस वाले में दूर जाता है, माइनस वाले में माइनस वाले आवेश की तरफ ही आता है। तो इन दोनों को मिला के एक कंक्लूजन ऐसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर कहीं प्लस चार्ज है, अगर कहीं पर प्लस चार्ज है, तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है उसकी दिशा जो है उस आवेश से दूर की तरफ जा रही होगी। और अगर माइनस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है निगेटिव चार्ज की तरफ होगी। जैसे इधर देखो प्लस क्यू, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट पी लिया है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही होगी।
अगर यहाँ पर माइनस चार्ज ले लें और यहाँ पे हम पूछें आपसे P, इस पे डायरेक्शन क्या बताओ, तो अंदर की तरफ फोर्स की डायरेक्शन भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो इन दोनों डायरेक्शनों को समझने के बाद हम एक प्यारा सा बहुत खूबसूरत सा न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल क्या है, जैसे बोल दे क्वेश्चन बोले कि कहीं पर प्लस 20 माइक्रो कूलाम के आवेश के कारण आवेश से 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, क्या पूछ रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 20 कूलाम। 20 माइक्रो कूलाम है, क्या है, 20 माइक्रो कूलाम आवेश से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र बताना है। तो हमने मान लिया ये प्लस क्यू है, ये कितना है 20 माइक्रो कूलाम, और इससे 1 मीटर की दूरी पर R इक्वल टू क्या दे रखा 1 मीटर। यहाँ पे पॉइंट P कोई है जहाँ पे हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो अपना फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन हो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन। तो E इक्वल टू क्या निकलेगा, KQ/R स्क्वायर, KQ/R स्क्वायर। K की वैल्यू 1/4πε0 होता है और जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ हमने यहाँ वैल्यू रखा 9 × 10⁹ Q की वैल्यू रखी, Q की वैल्यू है 20 माइक्रो कूलाम है। जितने भी कैलकुलेशन करने हैं हमको उसमें हम सारी जो है फिजिकल क्वांटिटी जो है एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में रखेंगे, मतलब इस माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 कूलाम, और रेडियस है R, सॉरी डिस्टेंस है 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा ये 9 और 20 180 इंटू 10⁻9 से -6 जाएगा 10⁻3। आप चाहे तो बोल सकते हो ऐसे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 180 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, या आप चाहो तो ऐसे लिख लो 1.8, 2 यहाँ से बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ये रहा अपना आंसर, एक प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन था, इजी था। ओके, ये क्वेश्चन देख लियो, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। ओके, आओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उसने कहा कोई एक चार्ज है Q, क्वेश्चन ने कहा है कोई चार्ज Q है, कोई चार्ज Q है, ऐसे लिखो, किसी आवेश Q पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, यदि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश Q पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, यदि किसी आवेश Q की वैल्यू रख लो, Q इक्वल टू 20 ना दो, किसी आवेश Q इक्वल टू 1 कूलाम पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए यदि वैद्युत क्षेत्र अपना 100 न्यूटन पर कूलाम हो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है और आपसे पूछ रहा है फोर्स, लगने वाला फोर्स ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि E इक्वल टू होता है F/Q नॉट। तो यहाँ पे हम जिस आवेश, वो जो
जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज लेते हैं और टेस्ट चार्ज पर ही देखते हैं कितना फोर्स लगता है। तो यहाँ टेस्ट चार्ज की जगह पे एक चार्ज कोई है Q ले लिया है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो देखना है और Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, F इक्वल टू आएगा Q इंटू ई। F ही मुझे कैलकुलेट करना, Q दिया है 1 और E दिया है 100, तो जो फोर्स अपना होगा 100 न्यूटन होगा। ओके, और इसकी अगर डायरेक्शन की बात करो तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके डन, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, छोटा छोटा है, इजी है, धीरे धीरे इजी से हम टफनेस की ओर बढ़ते हैं। ओके डन, आओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, इन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन कैसे है कि एक कोई कूलाम है और एक कोई चार्ज है Q, सॉरी एक कोई चार्ज है Q जो कितना है +2 माइक्रोकूलाम है। एक कोई आवेश है, वैद्युत आवेश है +2 माइक्रोकूलाम Q1, इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक कोई Q1 आवेश है, दूसरा कोई Q2 आवेश है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो x है। क्वेश्चन ने कहा एक कोई आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है Q1। क्वेश्चन ने कहा कि यदि Q2 से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना, Q2 से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक पॉइंट P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र 0 है। E इक्वल टू क्या कह रहा है, 0 है, वैद्युत क्षेत्र 0 है। और तो ये हो जाएगा आपका, मान लो Q1 को मैंने माना 2 माइक्रोकूलाम और Q2 को मान लिया -32 माइक्रोकूलाम। ठीक, तो हमसे कह रहा है Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो बताइए। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। माना कोई दो आवेश +2 माइक्रोकूलाम तथा -32 माइक्रोकूलाम का आवेश है। आवेश Q2 से, माना कोई दो आवेश +20 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम तथा -32 माइक्रोकूलाम का आवेश है। आवेश -32 माइक्रोकूलाम से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र 0 है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक एक चार्ज है +2 माइक्रोकूलाम तथा दूसरा है -32 माइक्रोकूलाम, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें नहीं पता, उसने दे रखा कितना है, x है, वही पूछ रहा है कितना होगी। अगर Q2 से 16 सेंटीमीटर पर हम देखें तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये प्लस ये माइनस, देखो प्लस वाले चार्ज से जो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन इधर को होगी, मतलब इसको हम अगर बोल दें 1 और इसको 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी E1। Q2 जो है, Q2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो, ये माइनस चार्ज है तो यहाँ पे जो होगी वो आएगी E2 इस तरफ। अब देखो यहाँ पर E इक्वल टू 0 है, इसका मतलब E1 बराबर होगा E2 के। देखो मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा E1 और E2, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, इसकी इधर इसकी इधर, तो जब जैसे मैग्नीट्यूड बराबर होगा डायरेक्शन अपोजिट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। भैया ऐसे समझो, मैं कह रहा हूँ 10 न्यूटन का फोर्स इधर किसी बच्चे ने लगाया, दूसरे बच्चे ने 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, तो अगर मैं कुल फोर्स पूछूं तो 10 इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस, 10 - 10 इक्वल टू 0, अपने आप हो जाएगा 0 है। तो यहाँ पे जो E1 देखो, अब ये 10 ही तो थे, बराबर थे,
तो अगर कहीं पे जीरो करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर जीरो करनी है, तो उस बिंदु पर हमें यह देखना है कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में अगर हैं, इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, इसलिए वहाँ पे वो जीरो हो रहे हैं। तो हम E1 का मैग्नीट्यूड E2 के इक्वल दिखा दें। देखो इसकी डायरेक्शन इधर को है, इसकी डायरेक्शन इधर को है, तो हम क्या बोलें, मॉड ऑफ वेक्टर E1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर E2। हमें निकालना है क्या, E1 और E2 क्या हो, जब बराबर E1 और E2 बराबर हो जाएंगे अपने आप x की वैल्यू निकल आएगी। देखो कैसे निकलती है, ध्यान से देखना। E1 की जब बात करोगे तो E1 की डिस्टेंस इतनी है, E1 की डिस्टेंस जो वहाँ पे ली जाएगी x + 16 होगी, तो KQ, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रही है E1 वो किसके कारण है, 1 के, तो KQ1/r² और r की जगह पे क्या रखेंगे, r1 मान लिया, इक्वल टू KQ2/r2 का स्क्वायर। तो KQ1 दे रखा है कितना है, 2 माइक्रो कूलाम है, तो आप चाहे तो माइक्रो ही लिख लो, क्योंकि उधर भी माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कटेगा। डिस्टेंस कितनी होगी, x + 16 का स्क्वायर इक्वल टू Q2 कितना है, 32। देखो हमें यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेना, हमें केवल यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। हाँ, इस क्वेश्चन में हमसे ऐसे भी पूछ सकता था, Q1 और Q2 चार्ज हैं, वहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है, तो Q2 की साइन बताओ, Q2 चार्ज कैसा रहा होगा, माइनस या प्लस। तो भैया सीधा सा मतलब है, अगर Q1 प्लस है तो उधर जाएगा, Q2 माइनस होगा तभी तो इधर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी। या तो अगर वो डायरेक्शन ना देता तो हमें ये बताना पड़ता, चाहे वो Q1 माइनस हो या Q2 माइनस हो, कोई एक चार्ज ऐसा होता जो माइनस होता। तो इसने क्वेश्चन ने दे रखा है कि Q2 जो है वो माइनस चार्ज है, तो हमें अपनी तरफ से नहीं ऐड करना है, बस हमें केवल इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करना है। तो E1 इक्वल टू E2, E1 का मैग्नीट्यूड ये रखा, E2 का मैग्नीट्यूड ये रखा। मैग्नीट्यूड रखने के बाद अब देखो जो E2 है, E2 Q2 से लग रहा है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे R2 की जगह पे रखो आप 16 का स्क्वायर। देखो यहाँ से 32 माइक्रो कूलम है, माइक्रो से माइक्रो मार दो, K से K मार दो, 2 से 2 = 2, 2 = 2 और ये आ जाएगा 16। यहाँ से अपना निकल के आएगा 1/x + 16 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ से देखो 16 से 16 मरेगा, 16 से 16 मरेगा, यहाँ से आएगा 1/16। क्या आ जाएगा, 1/16। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर। हाँ, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो x + 16 इक्वल टू 1/+-4। क्या हो जाएगा, 1/+-4। देखो भाई एक बार आप प्लस साइन ले लो, तो 1/x + 16 इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 4 इक्वल टू x + 16। कितना आएगा, 4 इक्वल टू x + 16, 16 इधर आएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12। एक आंसर अपना क्या आया, x इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। तो -12 सेंटीमीटर, x इक्वल टू -12। तो यहाँ पर जो माइनस आया है, माइनस को हम छोड़ देते हैं, हम दूसरा वाला साइन लेके चलते हैं। 1/x + 16 इक्वल टू 1/ माइनस साइन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये कितना होगा, 4 इक्वल टू -x - 16। 16 को इधर लाओगे तो प्लस होगा, 16 को आप इधर लेके आओगे तो प्लस होगा, और प्लस ये हो जाएगा +20 इक्वल टू -x, x इक्वल टू आप बोल दो -20 सेंटीमीटर। तो अगर अपना ये दोनों चार्ज जो है ना, माइनस साइन को आप केवल डिस्टेंस ले लो, क्या लेना है, डिस्टेंस। तो अगर हम एक बार x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर रखें, इन दोनों के बीच की दूरी अगर 12 सेंटीमीटर हो और दूसरी इन दोनों के बीच की दूरी अगर 20 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या होगा, 0। तो आप चाहो तो बोल दो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। 12 और 20 सेंटीमीटर पर जो है
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ओके, ये नोट कर लो। फिर और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा। चलो आओ देखते हैं। देखो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस बार समझना। कह रहा है कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, यदि 100 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की, यदि 100 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसी इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से, किसी इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। पहला इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, देखो 2 क्वेश्चन इसमें बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 1 मीटर दूरी चलने के पश्चात, 1 मीटर की दूरी चलने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है। ठीक है, ओके, चलो और समझते हैं। कह रहा है इफ अ इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड from rest in a 100 Newton per Coulomb electric field, then calculate the magnitude of force which exert by electron। हमें वो फोर्स बताना है जो इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होगा। और कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी चलने के बाद, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, आफ्टर दी ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमें बताना है कि 1 मीटर दूरी चलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन गया है ना, उसका जो है वेलोसिटी कितना होगा, उसका वेग कितना होगा। ये 2 क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है, और देखते हैं। तो अभी इस जो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन किया था उस पर क्या किया था, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना हो, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना हो तो F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। और यहाँ बात हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो E अपना, Q अपना हो जाएगा E, और E होता है 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन मुझे केवल फोर्स की मैग्नीट्यूड से मतलब है, परिमाण से मतलब, यहाँ डायरेक्शन नहीं पूछा, तो हमें प्लस माइनस से नहीं मतलब है। और E दे रखा है कितना, 100 न्यूटन पर कूलाम, ये दे रखा है। तो यहाँ से जो अपना फोर्स आएगा उस इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू E रख दो 100 को बोलो 10⁻², यहाँ पे आएगा तो 1.6 इंटू 10⁻17। ये क्या हुआ, न्यूटन। इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, दूसरे में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, 1 मीटर की दूरी चलने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस तरह से जो क्वेश्चन दिए जाएं, जो भी इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएं, आप उसको धीरे 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 मन लगाकर, कैसा मन लगाकर क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ने के पश्चात आप यहाँ पे लिखें गिवन। गिवन में क्वेश्चन पढ़ते जाएं, जो दिया हो आराम से नोट करते जाएं, उसके बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या गिवन है, क्या पूछा गया है। तो हमसे उसने कहा 1 मीटर की दूरी चलने के पश्चात S इक्वल टू 1 मीटर। हमसे पूछा है वेलोसिटी V कितनी होगी। ओके,
और उस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखो क्या दिया है, किसी विरामावस्था से छोड़ा जाता है, मतलब रेस्ट से। तो रेस्ट बोले तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब हमसे रेस्ट वेलोसिटी और रेस्ट से छोड़ा गया इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल पूछा है, डिस्टेंस दी है। तो हमसे हमारे पास जो वेलोसिटी के तीन इक्वेशन के तीन मोशन हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें सोचना है कि इन तीनों में कौन सा यहाँ पे लगाया जाए। देखो ये 0 है, इनिशियल से चला, ये फाइंड करना, तो उसके लिए मुझे एक्सीलरेशन और टाइम चाहिए। टाइम उसने दिया नहीं है। एक्सीलरेशन की अगर वो बात करता है तो एक्सीलरेशन हम कहीं ना कहीं से निकाल सकते हैं। कहाँ से निकालेंगे, देखो ये दे रखा है, फोर्स दे रखा है। ये फोर्स किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे। तो हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो फोर्स उतने दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो, एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब ये वाला लगा तो सकते थे लेकिन टाइम नहीं दिया। यहाँ पे मुझे जो फाइनल वेलोसिटी का कोई फार्मूला नहीं है, इसका मतलब कौन सा लगाया जाए, ये वाला लगाया जाए। तो इसके लिए अपने को b कैलकुलेट करना, u 0 दिया है, a फाइंड कर लें, s तो दिया ही है। चलो आओ यहाँ से a निकाल लेते हैं। तो F इक्वल टू MEA, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पता होना चाहिए कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, आओ इसको यहाँ पे रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। चाहे आप इसको रखो चाहे डायरेक्ट रख लो यार। आओ, फ्रॉम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से v की तो हमें कैलकुलेट करना है। u उसने इनिशियल है 0 दे रखा है, तो यहाँ से आएगा प्लस क्या लिखना 2, a की वैल्यू रख दो F/me। f की वैल्यू कितनी दी है, चलो अच्छा लिख दो F/me इंटू s, v स्क्वायर 2 इंटू f की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻17, s मतलब 1 मीटर चला है। me की वैल्यू रखो 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, किधर देखा जाए, इसको मिटा दें। आओ देखते हैं, देखो देखो देखो, v फाइंड करना है ना। v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1.6। देखो भाई 10⁻31 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 31 से 17 जाएगा, 10⁻17 प्लस 31 डिवाइड बाई 9.1। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा भैया, 10⁴, और यहाँ पे बचा 2 से 1 गया 1, 14 कितना आ जाएगा 14, और नीचे कितना है 9.1। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 16 इंटू 10⁴। देखो हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हम इसको 91 की जगह पे 90 रख लेते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू देंगे वो लगभग दे देंगे। ठीक, अब देखो 9.1 को कैलकुलेट करना, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेना थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए हम इसको लगभग दे देते हैं, 90 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं v स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लिया तो 10 इसको एक और ऊपर भेज देते हैं, इसको लिख दिया 20, इसको लिख दिया 16, और इसको लिख दिया 10 और 90, और इसको लिख दिया 10⁻13। हाँ, एक इधर ले लिया। ठीक, एक इधर ले लिया, 0 से 0 मरेगा। अब देखो 14 का 4 और 9 का 3, v लगभग देखो 14 का आएगा 4 और 9 का आएगा 3, यहाँ पे बचेगा √22, और
इसको एक और दे दो तो 20 × 10⁻12 कर सकते हो, हैं 10⁻12 इतना आया अभी अपने पास। ठीक है, और इधर देख लेते हैं, उधर ज़्यादा नीचे दिखता नहीं है, या फिर इतना नोट कर लिया हो तो इसको मिटा दें। ठीक है, नोट कर लो, मिटा देते हैं। v 4/3 लगभग है भैया, ये वेलोसिटी जो है वो लगभग है, क्योंकि मैंने 9.1 पे ना कैलकुलेट करके 90 पे कर लिया है। ठीक, 9 मतलब 9.9 पे ही कर लिया है। तो 10⁻12 है तो 6 आ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा, अंदर बचेगा 20, और 20 को आप लिख सकते हो 4 × 5, 4 × 5 लिख सकते हो, और 4 का आ जाएगा 2 बाहर, तो v लगभग 2 बाहर आएगा, तो यहाँ से 8/3 × 10⁻6 √5। √5 की जगह पे 2.1 ले लो, कितना ले लो 2.1 ले लेते हैं। देखो भाई लगभग आएगा, मैं 2.1 लेता हूँ जिससे 3 से वो कट जाए। v लगभग 8/3 × 10⁻6, यहाँ पे मैंने ले लिया 2.1, 3 × 1 = 3, ओके, v लगभग 5.6 × 10⁻6 मीटर/सेकेंड, ये अपनी हो जाएगी वेलोसिटी, लगभग है। अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दिए गए, उसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया, तो आप लगभग में कैलकुलेट कर सकते हो और आप ऐसे आंसर दे सकते हो। ये हमने मेथड देखा है कैसे करना है। अगर आपको कैलकुलेशन करना ही है तो आप डायरेक्ट जाके 9.91 पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये नोट कर लो अपने, ये कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल थे और हम बात करते हैं, नोट कर लो फिर बात करते हैं। तो अभी हम न्यूमेरिकल देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, एक और प्यारा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। आओ देखते हैं क्या है कि ये कोई राइट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC, और इस पर भी चार्ज Q, इस पर भी चार्ज Q, इस पर भी चार्ज Q, तीनों कोनों पे +Q चार्ज रखा है, साइड A। हाँ ठीक है, इसके सेंटर पे O पे हमसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ये आएगी EB, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी EC, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी EA। तो ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हमने कल इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बात करी थी, इसके पहले वाले वीडियो में जब हम कूलाम्स लॉ पे बात कर रहे थे, कूलाम के नियम वाले न्यूमेरिकल पे, तो उस पर जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात थी तो हमने जो है डिस्टेंस निकाला था। डिस्टेंस निकाला था, क्या निकाला था? ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना ABC, ये डिस्टेंस अपनी कितनी आई थी? a/√3 आई थी। तो एक बार हम ये डिस्टेंस निकाल चुके हैं, आज हमें डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन करेंगे। a/√3 ये हम लोगों ने देख लिया है कितना होता है a/√3। तो देखो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड A ड्यू टू A क्या होगा? KQ/R स्क्वायर, R की जगह पे क्या है? a/√3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से √3 का स्क्वायर होगा तो 3 होगा, और 3 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 3KQ/R स्क्वायर, बोले तो A स्क्वायर। और जो EB होगा वो भी क्या आएगा? 3KQ/A स्क्वायर आएगा। EC जो आएगा वो भी अपना आएगा 3KQ/A स्क्वायर। कैसे? देखो एक में दिखा दिया, देखो डिस्टेंस भी वही, डिस्टेंस भी वही, डिस्टेंस भी वही, चार्ज भी सेम, चार्ज भी सेम, चार्ज भी सेम, इसलिए AE, EB, EC तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल आएगी। हाँ, अब देखो यहाँ से हम इसको डायरेक्शन बनाते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, EB, EC और ये है EA। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, कल ही देखा था तो 60 60 120, अगर ये 120 तो ये भी 120। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 डिग्री।
120 डिग्री, तो 120 डिग्री पे EA और EB का जो रिजल्टेंट निकालोगे वो इस डायरेक्शन में आएगा। इसको मैंने नाम दे दिया E डैश। तो E डैश देखते हैं कितना आता है। E डैश इक्वल टू, देखो EB कितना है 3KQ/A का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस EC 3KQ/A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू EA 3KQ/A स्क्वायर इंटू 3KQ/A स्क्वायर इंटू cos 120, कितना है cos 120। यहाँ से ध्यान दो 3KQ स्क्वायर, ये भी स्क्वायर भी, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 3KQ का होल स्क्वायर प्लस 1 3KQ का होल स्क्वायर प्लस 1 3KQ का स्क्वायर, ये हमने ले लिया कॉमन। तो E डैश इक्वल टू अपना क्या आएगा, E डैश चाहे तो आप कॉमन ले लो 3KQ/A स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 2, ये दोनों तो कॉमन चले गए, बचेगा cos 120 और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। 2 से 2 मरेगा और ये 2 हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, मतलब यही बचेगा। तो E डैश अपने पास यही बचेगा 3KQ/A स्क्वायर, ये हो यहाँ नीचे तक है का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से ये काटोगे तो क्या आएगा, E डैश इक्वल टू आया 3KQ/A स्क्वायर। अब ध्यान से आप देखेंगे तो EA 3KQ स्क्वायर/A स्क्वायर और E डैश दोनों अपोजिट साइन में हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। तो जो नेट निकल के आएगा E नेट इक्वल टू E डैश प्लस EA, ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस लिया जाए तो नीचे वाला माइनस हो जाएगा। EA हो जाएगा 3KQ/A स्क्वायर माइनस 3KQ/A स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 0। तो E नेट कितना हो गया 0। देखो भाई, अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को हम प्लस ले रहे हैं और नीचे वाली डायरेक्शन को हम माइनस, तो ये प्लस माइनस ये, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये E नेट 0 आया। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन था, नोट करो, आगे हम बात करते हैं। चलो आओ देखते हैं। एक स्क्वायर ले लेते हैं, अभी हमने एक ट्रायंगल लिया था, एक स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर ले लिया हमने, दिस साइड A, दिस साइड A, दिस साइड A, दिस साइड A, यहाँ पे प्लस Q रखा, यहाँ पे प्लस Q रखा, यहाँ पर प्लस Q रखा, यहाँ पर प्लस Q रखा। हाँ ठीक है, इसके सेंटर पे, सेंटर कहाँ होगा, जब डायगोनल मिलेंगे वहीं पे सेंटर O हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमसे पूछा है कितनी होगी, तो देखो A B C D, मैंने नाम दे दिया A B C D। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, E आएगी ड्यू टू D, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E आएगी ड्यू टू A, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी E। देखो भैया, ये प्लस चार्ज हैं और प्लस चार्ज से जिस भी बिंदु पे निकालना होता है वहाँ से वो दूर जाती हैं, अवे फ्रॉम द पॉइंट जाती हैं। तो ये EC हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड EB हो जाएगा। इसको आप अलग बना लो, दिस वन इज ED EB, और इधर क्या आएगा, EC है भाई, EC EB EA। ध्यान से देखो, अगर हम स्क्वायर की बात करें, क्या है ये स्क्वायर, तो ये A था, ये A था, ये क्या हो जाएगा, √2A हो जाएगा, क्योंकि A का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे ना। और हमें बीच का चाहिए तो इसका मतलब ये आधा हो जाएगा, आधा होगा तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, A/2 √2, A/2, ये A/2 होगा, ये भी A/2 होगा, ये भी A/2 होगा, ये भी A/2 होगा।
हैं, कहो कैसे? अरे यार ये पूरा है, ये देखो सेंटर बीच में ही आएगा, ये √2 पूरा है तो इसको आधा कर दो, क्या होगा √2a/2। तो √2a नीचे वाले को √2 इंटू √2 लिख सकते हो, √2 से √2 मरेगा तो क्या आएगा a/√2। आधा मैंने किया तो आधा आधा, इधर वाला भी वही वही, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सारी भुजाएं बराबर है इसकी। अब देखो जब डिस्टेंस बराबर है तो मैं बात करता हूँ EA की। EA इक्वल टू कितना होगा, EA KQ बाई डिस्टेंस कितनी है a/√2 का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा √2 का √2 2 और 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 2KQ बाई a²। यही अपना EB आ जाएगा, सेम चीज़ है क्योंकि सारी चीज़ें सिमेट्रिक हैं, ऐसे भी बोल सकते हो 2KQ बाई a²। EB हो गया, EC इक्वल टू हो जाएगा 2KQ बाई a² और ED भी यही हो जाएगा 2KQ बाई a²। देखो चारों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इक्वल। ये दोनों इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल आउट। ये दोनों इक्वल है, अपोजिट है, कैंसिल आउट। तो E नेट कितना आ जाएगा, E नेट आएगा 0। ओके डन। तो हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए, हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे और पसंद आए हुए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या आप और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, कूलाम के नियम पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे, अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए और ज़्यादा, तो हम पिछले 30 सालों के क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए ला कर यहाँ पे हम समझा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमें और आगे क्वेश्चन चाहिए। हमें जितना लगता है कि हाँ उतना करा दिया जाए उतना हम करा देते हैं, और अगर आपको और चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको और भी क्वेश्चन ला के देंगे। ओके।